saying recording pending. Okay, जी recording start होगी. Let's start. We are on October-November 2019, our own variant. Just quickly open this and let's see. Kids are getting logged out. इसका मतलब है कि internet connection today is a bit odd. Anyways, let's try and make the best of it we can. जी बेटे, तो ऑलरेडी मैंने बल्कि निकाला हुआ था. Yes, there we are. So let's go to section A and let's try and sort that out. भी कुछ बच्चे coming in. Okay जी, let's now look at the case study. मैं case study आज पढ़ दूंगा because I think इस पेपर में case study से काफी links थे. This is your October-November 19 last year जो आया था. जी, Ethiopia to develop through infrastructure investment. आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है बेटे? एक बार जरा मुझे गो अहेड दे दें. यस सर, ठीक आ रही है. गुड, थैंक यू. एक्सट्रैक्ट 1 जी, इथियोपिया इकोनॉमिक ओवरव्यू. ओवरऑल इकोनॉमी का एक ओवरव्यू हमें दे रहे हैं जी. With 99.4 million people, Ethiopia has the second largest population in sub-Saharan Africa. अपनी population है, ठीक है जी. तो basically its annual population growth, कौन आ रहा है? Okay. Its annual population growth rate was 2.5% in 2015. It is also one of the world's poorest country. ठीक है. Countries per capita income यानी per year जो on average एक बंदा earn कर रहा है is just $590, is substantially lower than the regional average. अपनी region से भी काफी नीचे है. In 2011, 33.5% of the population lived in extreme poverty. तो कुछ उसके बुरे हालात जो हैं वो हमें बता रहा है इथियोपिया के. And उसके बाद जी, the economy has experienced strong and broad-based growth over the past decade. ठीक है. Past decade में कुछ इथियोपिया में growth काफी strong देखने में आई है. राइट जी. और वो कह रहा है जी कि कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं. So averaging 10.58% per year between 2003 and 15. So ये कुछ अच्छी बात है compared to regional average of 5.4. तो बाकी रीजन से वो जल्दी ग्रो कर रहा है. Private consumption and public investment, दो हिस्से जो aggregate demand के हैं, have been the main drivers of aggregate demand in recent years. मेन वजह improvement की क्या है जी? कंजम्पशन बढ़ी है लोगों की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में किया होगा. In 2017, the government was implementing the second phase of its growth and transformation plan (GTP2) due to run from 2015 to 2020. Its aim was to continue improvements in physical infrastructure through public investment. ठीक है जी. Transforming the country into a manufacturing hub. वो क्या गवर्नमेंट एम कर रही है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स वगैरह ये ज्यादा बनाए जाएं ताकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो जाए, और साथ में क्या उसको बोलते हैं, इसके रिजल्ट में कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करना चाह रहे हैं. The goal was to reduce poverty in Ethiopia by 2025. Developments in the balance of payment in Ethiopia have been largely driven by the implementation of major infrastructure projects, जैसे अभी बात हुई पहले हमारी, in the country and contributed to higher current account deficits. Major infrastructure projects बनाए गए, roads वगैरह, उसके रिजल्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट आए. क्यों? बैलेंस्ड बाय, अच्छा नहीं, रीजन नहीं बताई उसने. बैलेंस्ड बाय ग्रोइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन बोरोइंग. इस पैराग्राफ को जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट की उसने 2-3 बातें की, उनको समझते हैं. उसने कहा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हुआ है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं कंट्री में, रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया. ठीक है. और उसको बैलेंस किया, करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस किया हमारे
जो ओवरसीज कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, FDIs, ये कहां रिकॉर्ड होती हैं? फाइनेंशियल अकाउंट में। 3 हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हुए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, वो मैंने 3-4 बार किया। आई डोंट नो व्हाई इट्स डूइंग सर ये दैट। कोई स्टूडेंट है इसमें से ही ना, तो वो बार बार अनम्यूट म्यूट कर देता है और पार्टिसिपेंट्स को ना वो लीव भी करवा देता है मीटिंग। 2 आई दफा नो, मेरे आई साथ। सी दैट। यस सर। बेटे whoever that is, मैं अननोन यूजर को तो ये कर रहा हूँ ना रिमूव, बिकॉज ही हैज नेवर टोल्ड मी। हाँ, ये 3 बार आया हुआ है, तो इस बच्चे को मैं रिमूव कर रहा हूँ। आई थिंक ही इज द कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इधर भी मैं इनको रिमूव करता हूँ। यस, ही इज बिन म्यूटिंग मी, ही इज बिन म्यूटिंग एवरीबडी एल्स। ठीक है, सो होपफुली दिस इज द वन। तो मैं इनको आइंदा अलाउ भी नहीं करता क्लास में एंटर होने में। जी बेटे, अब बताएं, आवाज ठीक आ रही है? जी जी सर, अब ठीक आ रही है। आई थिंक ही इज द वन। ठीक है, तो ये दोबारा देखो आगे कि मुझे परमिशन दें। यस, आई अंडरस्टैंड दिस वाज द ट्रबल क्रिएटर। राइट जी, लेट्स मूव ऑन। तो बैक टू द पॉइंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेटे 2-3 चीजें समझ लो। व्हाट्स इट कॉल्ड, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 हिस्से। करंट अकाउंट जो अमूमन द लार्जेस्ट, उसमें ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स हम कई बार पढ़ चुके हैं। फिर कैपिटल अकाउंट सबसे छोटा अकाउंट है। उसके अंदर क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज कॉपीराइट्स, पेटेंट्स। जब कंपनीज एक दूसरे से खरीद रही होती हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री खरीद रहा होता है, वो वाला हो गया। और उसके बाद आखिरी उसमें आ जाती है इमिग्रेशन का पैसा, इमिग्रेंट्स जो लेके आ रहे हैं और एमिग्रेंट्स जो लेके जा रहे हैं, और गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस। ये बहुत छोटा नॉन इंपॉर्टेंट अकाउंट है। फाइनेंशियल अकाउंट फिर इंपॉर्टेंट अकाउंट है। उसमें क्या आती हैं? FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। बाहर से हमारे मुल्क में आया, हमने क्रेडिट कर दिया। हमारी किसी कंपनी मल्टीनेशनल ने बाहर ब्रांच वगैरह बनाई, हमने डेबिट कर दिया पैसा। तो करंट अकाउंट क्यों डेफिसिट हुआ है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आया, यानी वक्ती तौर पे एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं कर सके, बाहर पैसा मुल्क से ज्यादा जाए गया। और आखिरी चीज जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई हैं बाहर से, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट बेहतर हो गया। लेट्स सी हु इज ट्राइंग, हाँ यही बच्चा एंटर होने की कोशिश बार बार कर रहा है, इज ट्राइंग टू बी फनी। ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जी। सेकंड एक्सट्रैक्ट में वो क्या कह रहा है? इथियोपिया प्लान्स $90 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्प्री। इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो $90 मिलियन एक्स्ट्रा स्पेंड करने वाले हैं। डिस्पाइट इथियोपिया बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड मीन इर्द गिर्द समंदर है, the vast majority of its imports and exports are conveyed by sea. The port is neighboring country, ports in neighboring country Djibouti are crucial to Ethiopia because they are used for 90% of its trade. साथ वाला कंट्री डिजबोटी के साथ उसकी जो पोर्ट्स ये यूज करता है इथियोपिया, इसकी 90% ट्रेड उनके थ्रू हो रही है। In January 2017, a $4 billion railway project was officially completed, linking Ethiopia's capital Addis Ababa to the main port in Djibouti. एक उन्होंने एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाया है जो कैपिटल इनका जो है उसको लिंक कर रहा है डिजबोटी की मेन पोर्ट के साथ, cutting the travel time along the route from 3 days to just 12 hours. स्पीड हो रही है, इससे कॉस्ट कम होती है। Expected to cost कम हो जाएगी, having a huge impact flows and the lives of Ethiopians. तो ये जो 90 बिलियन की स्पेंडिंग कर रहे हैं on infrastructure by making a railway network from Djibouti to their own country. The project was partially built and funded by Chinese companies with the assistance of the Chinese government.
China Railway Group and China Civil Engineering Construction Corporation built the railway line, while China loaned Ethiopia 2.49 billion to build the new railway. China ने काफी इनकी हेल्प की है, लोन भी दिया है और कंपनीज भी चाइनीज बना रही है स्ट्रक्चर रेलवे प्रोजेक्ट को. Contracts were awarded to Chinese firms to build various sections of the railway. Chinese investment in Ethiopia's infrastructure provided opportunities for Chinese steel and construction industries. चाइना को भी फायदा हुआ, उनकी स्टील एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को अपना माल बेचने का मौका मिला. चाइना हैज एन ओवर कैपेसिटी इन स्टील. ओवर कैपेसिटी मींस कि बेसिकली पूरा यूज नहीं हो रही उनकी मिल्स, पूरी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है. एंड नीड्स टू फाइंड मार्केट्स फॉर इट्स एक्सेस सप्लाई. सप्लाई ज्यादा हो रही है, ठीक है, और डिमांड कम है, तो उनकी जो उनको और डिमांड वाली मार्केट्स चाहिए, तो चाइना को फायदा हो रहा है. चाइना इज ऑल्सो the technical expertise and companies available to assist in major foreign investment projects. China's infrastructure investment in Ethiopia is not just limited to railway network. Chinese firms are also building more than 65% of the new roads in Ethiopia, including the prominent Addis Ababa ring road. जैसे हमारे मुल्क में रिंग रोड्स हैं, उधर भी बन रही हैं, अब चाइना कर रहा है. As part of its policy of investing in infrastructure, the Ethiopian government is spending this much US dollars of its own revenue regarding upgrading the national road network. अपनी जेब से भी पैसा लगा रहे हैं. फिर उन्होंने करंट अकाउंट बैलेंस दे दिया जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड दिया, और फिर करंट अकाउंट का पूरा बैलेंस दिया. फिर थोड़ा सा हमें इथियोपियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंट का कुछ एक्सट्रैक्ट दे दिया. तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट. लेट्स नाउ गो. जी बेटे. जी सर, मेरा अननोन यूजर आ रहा है फॉर सम रीजन, बट सर मैं 3-4 क्लासेस पिछली नहीं है और पता नहीं क्यों आ रहा है, तो यू जस्ट किक्ड मी आउट, पता नहीं क्या हुआ. असद है? जी सर, मैं असद मिर्जा बात कर. अब देखो, आपका अननोन यूजर एक और भी आ रहा है, और जब से उसको रिमूव किया है वो क्लास हमारी बड़ी सुकून से चल रही है, ठीक है. सो ठीक है, आप तो रुके, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास. या असद, आप तो नहीं कर रहे, आई एम श्योर, लेकिन whoever this is, I'm not letting them enter, ठीक है. ऑल राइट जी, लेट्स मूव ऑन. ये हमने एक्सट्रैक्ट पूरा पढ़ लिया है और अब हम इसके आंसर्स देखेंगे जी. ए पार्ट को देखें, और आज मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा आंसर्स करो. ए पार्ट में वो क्या कह रहा है, उसका पार्ट 1 के सजेस्ट 2 रीजंस, कोई सी 2 रीजंस बताएं, वो कह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं पेन ले रहा हूं जी. सजेस्ट 2 रीजंस दैट वुड एक्सप्लेन व्हाई Ethiopia's current account balance, ठीक है, इथियोपिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है differs from its balance of trade in goods and services in 2015. Now try and interpret the question first, कि वो चाहता क्या है हमसे. वो कहता है जी करंट अकाउंट बैलेंस फर्क है फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज. करंट अकाउंट के कितने हिस्से, इसलिए मैं आज याद दिला रहा था. ट्रेड इन गुड्स उसका बैलेंस, ट्रेड इन सर्विसेज उसका बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है. फिर प्राइमरी इनकम्स बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स वगैरह, रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अंदर और बाहर जा रहे हैं मुल्क के, उनका बैलेंस तीसरा हिस्सा है. और चौथा है सेकेंडरी इनकम बैलेंस. वो क्या होता है, जो चैरिटी, गिफ्ट्स ऑफ कैश, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसी, जो अनअर्न्ड इनकम्स मुल्क में आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, ठीक है. पहले अर्न्ड इनकम्स प्राइमरी और फिर अनअर्न्ड, तो ये 4 हिस्से. अब आप लोगों ने मुझे बताना है, वो कहते हैं 2 रीजंस बताओ क्यों जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो डिफरेंट है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस से. अब ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस कितना डेफिसिट है, -14,275 मिलियन, जबकि करंट अकाउंट बैलेंस सिर्फ -7,427 डेफिसिट है. तो क्या हुआ होगा जी प्राइमरी इनकम्स में और सेकेंडरी इनकम्स में, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है कि क्यों करंट अकाउंट का ओवरऑल डेफिसिट कम है कंपेयर टू जस्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज डेफिसिट. हेलो सर, अनम्यूट करें अपने आप को. ना वो फिर आ गया, मैं उसको फिर रिमूव करता हूं. दिस इज रिडिकुलस.
सर कोई सिटी स्कूल की आईडी से आता है तब आपको वो म्यूट कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं आपको म्यूट कर हाँ सकता। हाँ, वो सर काम ऐसे था। तो सर ये कोई आ रहा है बार बार और सर म्यूट ऐसे कर रहा है। I've removed him now, वो जल्दी सेंटर हो, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, होपफुली he'll remain peaceful now। जी मेरे बेटे, आपकी आधी बात अब मुझे बीच में बताएं, रह मैंने जाती आपको है, हिंट दे ऐसे दिया है। समझ ही नहीं आता। बेटे देखो जुनेद, थोड़ा सा ना मैन अप मेरे बेटा, we have to go with these online classes with the slight difficulties, please। So just two reasons that would explain why Ethiopia's current account balance, जो कि ये है, क्यों इसमें और जो हमारा ट्रेडिंग है, who would like to answer for 2 marks, क्या हुआ है? करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो कम डेफिसिट है, और ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, पहले दो हिस्सों का जो बैलेंस है वो ज्यादा डेफिसिट है, मुल्क से ज्यादा पैसा जा रहा है उधर। तो मुझे बताएं क्या रीजन हो सकती है, प्राइमरी इनकम्स में क्या हुआ होगा, सेकेंडरी में क्या हुआ होगा? Come on, shabash, anyone? The exams are pretty close. We cannot take a risk. जी मेरे बेटे, सर प्राइमरी और सेकेंडरी not? इनकम्स बताएं बेटे, पॉजिटिव, किसी को समझ आ रहा है? चल वरना मैं डायरेक्टली बच्चों से पूछता हूँ। हाँ प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम्स जो है वो पॉजिटिव होंगी। जी अब्दुल्ला, शाबाश, यस, उनमें सरप्लस हो सकता है, बहुत अच्छे। अब आपने साथ एग्जाम्पल देनी है। प्राइमरी इनकम बैलेंस may be surplus due to more inflows of interest, profits and dividend. Same way, secondary incomes balance may be surplus due to inflows of, charity, gifts of cash, etc. That might result in reducing, that will result in reducing the deficit from trade in goods and services balance. बेटे समझ आ गया सबको? कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं लिख के करवाता हूँ। जी बॉयज गर्ल्स, प्लीज लेट मी नो। लिख के करवा दूं? ओके, तो हम इसमें लिखते हैं करंट अकाउंट बैलेंस shows a smaller deficit compared to trade in goods and services balance। ठीक है, this may be, दो रीजन उसने पूछी थी, may be due to a surplus in primary incomes as inflows of rent, interest, profits, etc. are greater than its outflows। मुल्क में इन अर्नड इनकम से ज्यादा पैसा आ रहा है और मुल्क से इन अर्नड इनकम से पैसा बाहर कम जा रहा है। जैसे पाकिस्तान का ये सरप्लस है बिकॉज ऑफ सो मेनी वेजेस कमिंग इनटू द कंट्री, वो जो माइग्रेंट्स हमारे बाहर गए हैं उनका पैसा। सेकेंडली, इट मे बी ड्यू टू a surplus on secondary incomes। secondary unearned incomes में भी surplus हो सकता है, secondary incomes, due to more inflows of gifts of cash, charity, etc.
जी मेरा बेटा, सबको समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लीज बी वेरी ओपन अबाउट इट। हमारे 4 खाने थे करंट अकाउंट के। पहले वाला डेफिसिट था, दूसरे वाला डेफिसिट था, ये दोनों का डेफिसिट 14,000 कुछ था। लेकिन आखिरी 2 खानों में कुछ ऐसा हुआ है कि डेफिसिट टोटल जो है सिर्फ 7,000 हो गए। तो इधर कोई 7,000 सरप्लस होगा, 3500 इधर कर लेते हैं, 3500 इधर कर लेते हैं। तो यू गॉट इट नाउ? किसी को किसी किस्म का कंफ्यूजन? ऑल क्लियर ना? जी मेरे बेटे, ऑल क्लियर? ऑलराइट जी, सो दैट इज इट। किसी को प्लीज अगर कंफ्यूजन है तो ये समझ लें, इस तरह के थोड़े बहुत ट्रिक्स वाले वो क्वेश्चन देगा आपको कि क्यों जी हमारा करंट अकाउंट बैलेंस ओवरऑल जो है वो कम डेफिसिट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज से ऑपोजिट भी पूछ सकता था कि सरप्लस कम होता तो हम कहते हैं जी कि आउटफ्लोज ज्यादा हुई हैं प्राइमरी इनकम्स में, रेंट वेजेस इंटरेस्ट की वजह से, या फिर सेकेंडरी इनकम्स में गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी, स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन ओवरसीज एम्बेसीज वगैरह की वजह से। समझ आ गया? तो ये 2 मार्क्स आपके इस तरह आ गए। Everybody clear on that? Shall I move on? Okay, that means it is clear. Second G, explain one possible impact on Ethiopia's balance of trade in goods and services of operating the new railway line to Djibouti. वो कहता है जी एक पॉसिबल इम्पैक्ट बताएं किसके ऊपर? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस पे, ये वाला जो है इस पे कोई एक इफेक्ट बताएं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, डिजबोटी तक जो हमारी अब नई रेल लाइन बन रही है, उसने क्या हमें ऊपर बताया है जी कि in January 2017 a railway project was officially completed linking Ethiopia's capital to the main port of Djibouti, जिससे ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, मेनली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कम हो रही है, फ्रेट उधर by 1/3, having a huge impact on the trade flows and lives of Ethiopians. कौन बताएगा जी क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है? हमने बहुत अच्छी एक रेलवे सर्विस शुरू कर दी है जिसके थ्रू एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अब लेस कॉस्ट पे हो सकती हैं। जी मेरा बेटा, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, मुझे बताएं। लेट्स सी, अब्दुल बासित जरा ट्राई करें मेरा बेटे। क्या लग रहा है आपको कि जो उसकी वजह से जो कॉस्ट वगैरह कट हुई है रेलवे लाइन बनने की वजह से, थोड़े टाइम में एक्सपोर्ट्स भी पहुंचेंगी, इंपोर्ट्स भी, तो उससे करंट अकाउंट का जो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस है उस पर क्या असर पड़ सकता है? सर वो इम्प्रूव कर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, वजह बताएं। क्योंकि सर एक्सपोर्ट्स वगैरह हमारी इंक्रीज हो जाएंगी जिससे हमारा जो डेफिसिट डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, अब इसको आपने इफ कंडीशन पे करना है, नॉट बैड। आपने कहा जी कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी बिकॉज कॉस्ट हैज रिड्यूस्ड, टाइम हैज रिड्यूस्ड, more Ethiopian firms will be able to export using the railway line and less import may result, as a result current account may improve. अब उस बात importing cost will also reduce, ठीक है ना, because of less time taken and a faster service. As a result imports may increase more than exports and it may go into deficit. तो हमने दोनों साइड की बात कर दी ताकि किसी किस्म का रिस्क। ठीक है सर, हम बता साइड की बात करना जरूरी है क्योंकि उसने तो एक नहीं पूछा रीजन। इसमें जरा क्वेश्चन समझें, उसने कहा है एक्सप्लेन वन पॉसिबल इम्पैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव भी बताना है तो बताएं, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है कम कॉस्ट होने की वजह से और इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हो, उससे पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों एंगल साथ लोगे, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का बैलेंस तब जाके आएगा, ठीक है। यस सर। क्योंकि उसने इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस बोला है तो बैलेंस में इनफ्लोज आउटफ्लोज, राइट। Identify 2 ways in which China's economy would benefit from the building of infrastructure in Ethiopia. बहुत लंबी उसने डिटेल। Project was partially funded by Chinese government. ठीक है, Chinese companies with assistance of Chinese government. रेलवे ग्रुप और पता नहीं क्या क्या उन्होंने इतना लोन दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट की। चाइनीज फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए थे
तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इथियोपिया's इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइनीज स्टील एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसमें ओवर कैपेसिटी थी। अब थोड़ा सा आप इससे लिंक करके मुझे आंसर बताएं कि चाइना को क्या फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करने में जिसमें उनका अपना स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है। एनीबॉडी जी? The answer he has already given you. You just to pick up and explain it. That's all. चाइना की कंपनी को कोई 2 मार्क्स के लिए आप बताएं, कंपनीज के आने की वजह से चाइना की इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है? सर उनको नई मार्केट मिल गई है जहां पर वो अपना अनयूज्ड स्टील बेच सकते हैं। ये चीज, सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी, तो उनकी स्टील अब ज्यादा बिकेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ज्यादा बिकेंगे, जिससे उनकी इनफ्लोज ऑफ प्रॉफिट आएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है ना? इनफ्लोज ऑफ प्रॉफिट आएंगे, वही जो प्राइमरी इनकम्स हैं, तो उससे उनका करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा। फिर जब स्टील इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इनकम्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करना था। एक जी, मोर इनफ्लोज इनटू द करंट अकाउंट ड्यू टू मोर प्रॉफिट्स अर्न्ड। नंबर 2 जी, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 2 मार्क्स। सबको क्लियर हो गया बेटे? सर एक बार दोबारा बता देंगे? श्योर बेटे, चाइना की कंपनीज वहां इन्वेस्ट कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपना ही मटेरियल, स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रही हैं, तो एक किस्म का एक्सपोर्ट कर रही है ना। समझ आ गया? तो हाँ जी सर। उनके इनफ्लोज ऑफ प्रॉफिट आएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स, स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उससे भी करंट अकाउंट इंप्रूव होगा। फिर एक्सपैंड करेगी स्टील इंडस्ट्री जो इसमें ओवर कैपेसिटी थी, अब उनकी सप्लाई डिमांड के पास आ जाएगी, मजीद वर्कर्स को जॉब्स मिलेंगी, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपने बस 2 आइडेंटिफाई करने थे फायदे। तो एवरीबॉडी क्लियर ऑन हाउ टू पिक इट अप एंड डू इट? ओके, आई नीड मोर पार्टिसिपेंट्स बेटे। सिर्फ अब्दुल्ला और बासित मैंने सर सॉरी टू इंटरप्ट। मोर पार्टिसिपेंट्स। सर ये जो पार्ट 2 है आपने हम्म। उस टाइम आपसे पूछना भूल गया था सर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वन पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द इथियोपियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर हम लोग Yeah. नेगेटिव या पॉजिटिव बताकर उसकी एक्सप्लेनेशन बस दे दें तो वो काफी नहीं होगा? शुड बी। मैं भी मार्क्स स्कीम देख लेता हूँ, ये मैंने खोली हुई थी। देख लेते हैं जी। ऊपर आ रहा है जी। लेट्स सी नाउ, मे बी यू राइट, लेट मी जस्ट क्विकली सी। क्योंकि आई सर जस्ट पहले उसने पूछा कि नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इफ इट्स पॉजिटिव तो आपने सिर्फ पॉजिटिव को एक्सप्लेन करना, आप दोनों तो नहीं बताने ना। आप देखो, एक्सप्लेन वन पॉसिबल इम्पैक्ट, ठीक है। सो could have a positive effect on the balance of trade in goods and services if the new railway line results in exports becoming greater than imports, दोनों साइड बेटे, और have a negative effect, तब जाके 2 मार्क्स आते हैं। if the balance of, हुआ क्या है, रेलवे लाइन बनी है, एक्सपोर्ट करना भी कॉस्ट कम हो रही है, टाइम बच रहा है, इंपोर्ट्स करने की भी कॉस्ट कम हो रही है, टाइम बच रहा है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। समझ आ गया ना? तो हमें दोनों साइड्स करनी थी। Are you clear on what I'm saying, मेरा बेटा? Yes sir, Right? yes sir, totally Okay, clear. let's now move on back to the question. Okay, let's move to part B। भी समझ आ गया, चाइना इकोनॉमी को क्या फायदे हैं जी? करंट अकाउंट अच्छा हो जाएगा बिकॉज इनफ्लोज आएंगी फ्रॉम द सेल ऑफ स्टील एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और साथ में प्रॉफिट्स आएंगे, और साथ में स्टील की ओवर कैपेसिटी थी, अब जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम बढ़ेंगी। यूजिंग अ पीपीसी, अच्छा पीपीसी भी क्वेश्चन आ गया, टू एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट that Ethiopia would face if it did not have access to help from China in building new infrastructure. कौन इंटरप्रेट करेगा क्वेश्चन को? लेट्स से अरूज फातिमा, कैन यू स्पीक बेटे? माइक चल रहा है। Is your mic working? Come on guys, come on quickly. All right, I think नहीं चल रहा। वही चंद बच्चे ही कर रहे हैं। दानिश, is your mic working बेटे? दानिश, आपसे मेरी कई बार बात हो चुकी है, काइंडली टर्न ऑन योर माइक इफ यू आर देयर। यस सर, यस। थैंक यू दानिश जी। बेटे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें, वो क्या कह रहा है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाइना पैसा लगा रहा था, अगर चाइनीज पैसा अवेलेबल ना होता तो इथियोपिया को कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती? 2 मार्क पीपीसी बना के दिखाने का और फिर एक्सप्लेन करने का। कुछ थोड़ा सा मुझे स्केच दे दो, फिर मैं आंसर करता हूं।
जी सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाएंगे कि अगर वो चाइना ना होता तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता। चलिए, बस यही। वेरी गुड। आप कल ये बताएं पीपीसी पे कौन सी दो गुड्स लेबल करेंगे? एक तो उसने आपको बता दी है, जरा देखें क्वेश्चन में। दूसरी कौन सी करेंगे? उसकी ऑपोजिट क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ सकती है? उसके अपोजिट सर, एक कौन सी है जो उसने क्वेश्चन में बताई, आपको मुझे बताएं। किस चीज पे पैसा लग रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइड पे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो कोई और चीज, कुछ भी ले सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ओके मेरिट गुड्स, एनीथिंग लाइक दैट, समझ रहे? तो इसको मैं जी। जल्दी से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि हम आराम से समझ जाएं इसको। पार्ट बी ऑफ सेक्शन ए। जी, पीपीसी बनाएंगे बेटे। पीपीसी में हमेशा दो गुड्स लेबल होती हैं। इधर मैं कर रहा हूं मेरा बेटा कंज्यूमर गुड्स, और इधर मैं कर रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये गलती ना कीजिएगा, कैपिटल गुड्स, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज खुद कैपिटल गुड्स, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इधर एजुकेशन हेल्थ मेरिट गुड्स भी कर सकते थे। लेट्स नाउ मेक अ पीपीसी, ठीक है जी। हम कोई लेबल कर देते हैं 100, 200। तो पहले एक पॉइंट दें बीच में, ए पॉइंट पे, ठीक है। 50 कंज्यूमर गुड्स बन रही थी और लेट्स से 150 इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर इथियोपिया की गवर्नमेंट अपना पैसा मेक मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल गिव अप 30 कंज्यूमर गुड्स। ये आप एक्सप्लेन कर दें कि एज अ रिजल्ट ऑफ मोर स्पेंडिंग बाय Ethiopian government on this infrastructure, there will be an opportunity cost of living standards. Less consumer will be by adding more infrastructure resulted in 30 consumer goods becoming the opportunity cost. The next, clear है सबको? सबको क्लियर है? जी सर। अगर गुड इनफ, अरे एक दफा दोबारा बता दें मुझे अब्दुल्ला। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कौन लगा रहा था? चाइना। अगर चाइना make more infrastructure, they would have had to give, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे असर पड़ता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है ना, एक चीज पे ज्यादा लगा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स, कुछ और भी ऑडिट। तो सर ये पीपीसी बना के उसको एक्सप्लेन करने में टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर 2 मार्क्स फॉर ड्राइंग इट, 2 फॉर और 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनेशन। हाँ, क्या कहोगे? मोर रिसोर्सेज allocated from A point to win means आप मेरिट गुड भी कर सकते थे। एंड फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं कंज्यूमर गुड, ठीक है? दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिफाइन कर दो उसको और बताओ कि 30 कंज्यूमर गुड्स हम हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। मैं दूसरे अननोन यूजर को भी, चाहे वो असद हैं, मैं रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टुडे। रमेश कंबर, तो सब बच्चों के नाम नजर आ रहे हैं, अब आप में से ही कोई कर रहा है? ओके, राइट बेटे, समझ आ गया। मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि जी आपका क्या नाम है, जितना कंज्यूमर गुड्स से पैसा हटाते जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते जाओगे, उतने लिविंग स्टैंडर्ड। ऑल क्लियर ऑन दिस? शैल आई मूव ऑन? जी सर। चलिए, शाबाश। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी।
सी हो गया, सॉरी, पार्ट डी, कंसिडर वेदर ए रोड नेट that upgraded in Ethiopia with government funds should be classed as public good भी आज रिवाइज हो जाएगा. Let me erase my you know सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ऑन करवा के देख लें, जिसका माइक ऑन जो बात कर रहा है या जो मैसेज कर देता है आपको, आप उसको ग्रुप में रख लें, जो नहीं करता उसको निकाल लें. देखो आप सभी अच्छे, मुनीर, कंबर, रामेश, anybody please stop doing it for the benefit of the class. Stop doing it, वरना मुझे इसमें अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज नॉट गुड बेटे, दिस इज रियली मिसबिहेवियर. जी बेटे मुझे बताएं आपकी पब्लिक गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंडली जल्दी से. क्या कैरेक्टरिस्टिक? नॉन एक्सक्लूडेबल. इनके क्या? नॉन एक्सक्लूडेबल. वेरी गुड. व्हाट डज दैट मीन? Once they are provided, यूज करने से no one can stop from using these with them. से. और दूसरी क्या है जी? नॉन राइवल होती हैं. नॉन राइवलरी वाले को यहाँ मेरिट गुड्स होती हैं सर वैसे बेसिकली. ये में प्रॉब्लम आ जाती है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. पब्लिक गुड है कि नहीं? तो सबसे पहले हम 2 मार्क्स लेंगे. पब्लिक गुड्स आर non once no one can be stopped from consumption. They are provided, no one can be stopped from using them. ठीक है जी. इसमें क्या प्रॉब्लम आता है? नॉन राइवल, यानी कि कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी. अब आप रोड जो होती हैं उन पे, जैसे ये हाईवे वगैरह बनी है, मोटरवे वगैरह बनी है, क्या उस पे नॉन क्या पड़ता है बिफोर वी गेट ऑन टू देम? जी, एनीवन? मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. नॉन राइवल या नॉन एग्जॉस्टिव, जितने स्ट्रीट लाइट्स को इस्तेमाल करें उनका बेनिफिट कम नहीं होता, वो अवेलेबल रहती हैं बाकियों के लिए. दैट इज कंजम्पशन बाय वन consumer does not reduce availability या benefit for others. समझ आ गया? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए. जी अब बताएं जी, ये जो रोड नेटवर्क बना है क्या ये पब्लिक गुड है या नहीं? इन 2 कैरेक्टरिस्टिक पे जज करके बताएं. बेटे हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में हो सकता है क्योंकि अगर रश होगा तो फिर वो एक्सक्लूडेबल हो जाएगा और राइवलरी भी आ जाएगी. ये चीज, दिस इज द आंसर. तो बेसिकली not public goods if there is a toll charge. जैसे मोटरवे पे हम चढ़ते हैं, हमें टोल चार्ज देना पड़ता है, जो नहीं पे करता वो नहीं यूज कर सकता, तो उसकी वजह से एक्सक्लूडेबिलिटी आ
traffic is on the road, तो क्या हो रहा है? कंजेशन राइवलरी इंक्रीज हो रही है, बेनिफिट कम हो रहा है पहले वाले कंज्यूमर का, क्योंकि रश मच गया, एग्जाम्स लग रहे हैं, राइवलरी इंक्रीजेस। बच्चे समझ आ गया क्यों पब्लिक ये आर्ग्यूमेंट क्या था कि क्विज़ पब्लिक गुड्स हो सकती हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें पब्लिक गुड के, अगर रश नहीं है तो ये पब्लिक गुड बन गई, और अगर टोल चार्ज नहीं है तो ये पब्लिक गुड बन गई। लेकिन इन इट्स एसेंस रोड इज नॉट अ पब्लिक गुड, बिकॉज एक टोल चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर एंट्रेंस फी हो सकती है, टिकट लेनी पड़ सकती है। नंबर 2, जब रश बढ़ेगा तो जी बेटे, PPC explaining to characteristics of public goods, non-excludability, non-rivalry in consumption, 2 marks. Applying these characteristics to the upgraded road network and concluding that the network is guidance में देखें, upgraded road network cannot be classified as a public good because इधर लिखा हुआ है जी, because it is excludable and rival in consumption। समझ आ गया? नीचे लिखा हुआ है अगर कोई बच्चा इसको क्विज़ पब्लिक गुड के तौर पे भी करता है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो यू गॉट इट नाउ बेटे, समझ आ गया? एवरीबॉडी गॉट इट मेरा बेटा? प्लीज यस और नो मुझे फीडबैक दे दें ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। यस सर, समझ आ गया। गुड वर्क। लास्ट क्वेश्चन करके क्लास बंद। Using aggregate demand and aggregate supply analysis, again you do not, but if you do, that is always a good thing। you know, it's not going to give you reserved marks, लेकिन कम से कम ये जरूर होगा कि जी आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। नहीं बनाते कोई मसला नहीं है, फुल 6 मिल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस यूज करें तो डिस्कस हाउ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस might be affected by the development of infrastructure in one by one। मैं पूछता जाता हूं, दानिश मुझे बताएं एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा ये रोड वर्क नेटवर्क बनने से, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से। एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्से सोचें। C प्लस I, कंजम्पशन। क्यों? बिकॉज इनकम्स बढ़ेंगी, जॉब्स वगैरह मिलेंगी लोगों को, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन्वेस्टमेंट, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, तो उससे भी अगेन एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। पॉसिबल कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएंगी। 3 हिस्से। एग्रीगेट सप्लाई पे असर बताएं जी, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी। तो कौन मुझे बताएगा? फैजान अली बताएं एग्रीगेट सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? सर एग्रीगेट सप्लाई का कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। Why is that? शाबाश, because more investment means? यस सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंपनीज एक्सपैंड करेंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, उससे भी सप्लाई मोर एफिशिएंट हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। अब जी कंक्लूजन दे मुझे, लेट्स से बढ़ने से बिजनेस की कॉस्ट कम होगी जिसकी वजह से वो ज्यादा सप्लाई करेंगे। एब्सोल्युटली, दैट इज इट, सिंपल कॉन्सेप्ट। आखिरी चीज जी, ओवरऑल क्या असर पड़ने वाला है एम्प्लॉयमेंट पे, आउटपुट पे एंड प्राइसेस पे? आउटपुट क्या होगी जी? इंक्रीज हो जाएगी, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। प्राइस लेवल पे असर के बारे में आपको बोलना पड़ेगा, ये मैं आपको क्वेश्चन क्लास में करवाया था। एक प्राइस लेवल अनसर्टन है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी बढ़ रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर आपको एक इसका छोटा सा ग्राफ बना दूं तो मे बी थिंग्स विल बिकम क्लियरर कि मैं क्या बात सर आपकी आवाज चली गई है।
यस, मेरा माइक किसी ने फिर म्यूट कर दिया था बेटे. कैन यू हियर मी नाउ? यस सर. यस सर. So sad बेटे. Let's just quickly जी do सर it. आप जूम मीटिंग्स पे शिफ्ट हो जाएं सर, यहाँ पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं. मैं भी बात कर रहा था, कोई बार बार म्यूट कर रहा था माइक. लेकिन जूम में फिर आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा. 2 बार हमें मीटिंग करनी पड़ेगी, तो ट्वाइस जी विल सर, हैव टू तो जॉइन. सुनिए क्योंकि हम लोग बिजनेस में जूम भी में ना मेरे पास जूम बहुत पे शिफ्ट सॉफ्टवेयर है, हो मुझे रहे हैं. पता सेम लग इश्यूज जाएगा आ कौन रहे कर रहा हैं. है. जूम में मुझे पता लग जाएगा कौन कर रहा है सिंपली. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर इन दैट सेंस. और सर जिन्होंने पढ़ना है वो आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे. ओके सर, जूम पे ही कर लें. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है थोड़ा सा वीक सॉफ्टवेयर है. गूगल मीट बहुत अच्छा है, ठीक है, और जूम बहुत अच्छा है. सर मीट पे कर लिया करें या जूम पे कर लिया करें, क्योंकि लेकिन ऑलरेडी हम लोग उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है. अनपेड अकाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती बेटे, वो मसला है. आपके मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं पोस्ट कर सकूंगा. दैट विल बी अ प्रॉब्लम. नहीं सर, फिर इसी पे कह लें कि रिकॉर्डिंग से आसान हो जाता है. हाँ, सर आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करें. स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं तो पोस्ट कर रहा हूँ वीडियोस. आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया मैंने, यस सर, उसको मैंने प्लीज देखा. ज्वाइन करें. और आपको सारी ये क्लासेस मैंने ऑलरेडी 5 लगा दी हैं, 6 और लग जाएंगी, और ये 7वीं आज की भी लग जाएगी इंशाल्लाह. तो ये बेटे इक्विलिब्रियम था. अब ये प्राइस लेवल और ये जीडीपी था हमारा, ठीक है. अब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ी. अगर दोनों बराबर बढ़े थे तो प्राइस लेवल सेम रहेगा, लेकिन जीडीपी आउटपुट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. तो इट्स अनसर्टेन कि प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा. इट विल डिपेंड ऑन वेयर द न्यू कर्व्स इंटरसेक्ट. ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चे? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? सर इसमें ग्राफ के भी मार्क्स होंगे नहीं, ना? इसने कहा है कि अगर बच्चा ग्राफ ने बनाए तो क्रेडिट कर दो, बट फुल मार्क्स कैन बी अचीव्ड विदाउट द ग्राफ. ये देखें, इसमें सिंपली वो आपको बता रहा है. ये जी उसने मांगा नहीं ना, उसने कहा यूज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, ड्रॉ नहीं का. तो स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर will shift aggregate demand curve to the right, 1 mark. Development of infrastructure will shift aggregate supply to the other side, 1 mark. Discussion of the impact upon output, employment and prices that considers the relative change in both aggregate demand and aggregate supply. इसमें वो क्या आपको गाइडेंस में बता रहा है? The effect of improved infrastructure will increase both aggregate demand and aggregate supply. The impact on output, employment and prices depends on where the curves intersect. Whether there is unused capacity in the economy, candidates need to recognize this when explaining the impact upon each economic indicator. Accept answers that suggest that spending on railway, नहीं ये और चीज है, इसको छोड़ दें. Simply बेटे वो कहता है ये देखिए, candidates should be credited for effective use of appropriate diagrams. However, the question does not ask for a diagram, so full marks are available even if no diagram is provided. Best था अगर आप ये diagram use करें, long run aggregate supply का. और फिर उस पे एग्रीगेट डिमांड के 2 कॉम्बिनेशंस बना दें. एक अंदर से शिफ्ट करें, उसमें प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जीडीपी बढ़ेगा. और अगर यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो उसमें प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा. समझ आ रहा है? तो इट विल डिपेंड ऑन हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे या नहीं. ये क्वेश्चन हम क्लास में किया था. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस मेरा बेटा? शैल आई क्लोज द क्लास नाउ? सर वो रिकॉर्डिंग पॉज करके फिर बंद करिएगा ताकि रिकॉर्डिंग से. जी वही करूंगा, बिल्कुल वही करूंगा. तो होपफुली इंशाल्लाह विल गेट दिस क्लास. और सर नेक्स्ट टाइम से इसको शिफ्ट कर लें जूम पर या गूगल मीट पर, और आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना पोस्ट कर दिया करें. रिकॉर्डिंग का इशू हो रहा है उसमें, ठीक है. मैं आपसे सर डिस्कस स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करें ना उसको लैपटॉप पर ही. नहीं, मैंने वो कोशिश की है, उसमें भी गड़बड़ आ रही है. मेरी क्लासेस हैं लंबी, 15-20 मिनट बाद वो कहता है कि बस जी अब आपका अकाउंट जो है अनपेड है, यू कैन नॉट. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. आई हैव ट्राइड ऑल दीज ऑप्शंस.